आप सभी को मेरी राधे राधे। कौन है मोहिनी? क्या मोहिनी श्री राधा रानी से भी अधिक सुंदर है? तो आइए जानते हैं। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार के इस रूप पर 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए। सबके मन में यह बात आई कि ये जो प्रकट हुई है, किसी भी प्रकार से ये हमारी गृहिणी बन जाए, हमारी पत्नी बन जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बन के आए कि चंद्रमा पीछे पीछे, शंकर जी भी पीछे पीछे, ब्रह्मा जी भी पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। एक बार ये हमें एक नज़र भर के देख ले, सबके मन में यही बात, तो हमारा कल्याण हो जाए। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे है जिनके मोहिनी की तरफ ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो थे सूर्य देव। उनके मन में आया कि इतनी सुकोमल, इतनी सुकुमारी, सबको तो ये लगा कि हमारी पत्नी बने, पर सूर्य देव के मन में आया कि ये मेरे घर में पुत्री रूप में प्रकट हो। जब सूर्य देव के हृदय में यह भावना हुई तो ठाकुर जी ने टेढ़ी नज़र से इनको देखा, इशारे से पूछा, आपकी यह इच्छा है? सूर्य देव ने कहा, जी, हमारी यही इच्छा है प्रभु। मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप मेरे यहाँ पुत्री रूप में पधारो। ठाकुर जी बोले, इतना साधारण नहीं है, हमें पुत्री रूप में पाना तो बहुत दुर्लभ है। पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, पर पुत्री रूप में ये तो असाधारण है। इसके लिए आपको तप करना होगा। सूर्यदेव बोले, मैं आज से ही तप करूंगा, आप बस वचन दो, आप मेरे यहाँ पर पुत्री रूप में प्रकट होगे। मोहिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, तो मैं अवश्य तुम्हारे घर पे पुत्री रूप में पधारूंगी। मोहिनी ने 33 कोटि देवताओं को अपने रूप में पागल कर दिया। मोहिनी भी जिस रूप को देख के मोहित हो जाए, वही रूप में सूर्य देव यानी वृषभानु जी के यहाँ श्री मोहिनी जी ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव ने बहुत तपस्या की, परंतु फिर भी भगवान प्रसन्न ना हुए। वृषभानु के रूप में भी जब प्रकट हुए तब भी बहुत तपस्या की, परंतु फिर भी भगवान का उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। तब उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, क्या वरदान चाहिए? सूर्य देव बोले, वरदान आपसे नहीं चाहिए, हमसे किसी ने कहा था कि आपके यहाँ पुत्री रूप धारण करके हम आएंगे। मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं, तो ब्रह्मा जी कृपा करके आप उन्हें याद दिलाइए, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं। आप जाके संकेत करो उन्हें कि आपकी आस में कोई बैठा है। जब से हमने मोहिनी रूप देखा है, तब से हम पागल हुए बैठे हैं। सभी देवता के मन में आता है कि कब प्रकट होंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी कृपा करें, आप प्रार्थना करो वो पधारे। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो, इस पर्वत के रूप में मैं विराज जाता हूँ। बरसाने के रूप में ब्रह्मा जी विराज गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तब ठाकुर जी बोले, मैं तो भूल ही गया था, मुझे जाना है। वृषभानु जी चाहते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा रूप लेकर आए जिसे देखकर किसी के हृदय में काम भावना आए, काम का भी मर्दन हो जाए, जो भी देखे उसका भी निष्काम प्रेम जाग जाए, ऐसी पुत्री प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई। ठाकुर जी से ठाकुर जी अपने भवन में विचार कर रहे हैं, कैसे करूं? वसुदेव देवकी के यहाँ भी मुझे आना है, यशोदा नंद के यहाँ भी लाला बनना है। तब ठाकुर जी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखा और बोले, मुझे अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। ऐसा लगता है मानो जो सबको मोहित कर रहा है, वो खुद को भी मोहित कर रहा है। प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। ठाकुर जी ने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे वहीं स्थिर कर दिया। अपने प्रतिबिंब स्वरूप का फिर पूरा श्रृंगार किया। भगवान जी ने पहले अपना श्रृंगार उतारा और उसके बाद फिर दोबारा से श्रृंगार धारण किया। काजल लगाया, बिंदी लगाई, लालिमा लगाई, श्रृंगार किया, आभूषण पहने, चुनरी ओढ़ी, फिर अपना श्याम रंग गौर वर्ण में परिवर्तित कर दिया। वैकुंठ में इस प्रतिबिंब में
सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, प्रतिबिंब को देखा। किशोरी जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने पहले तो दंडवत किया, प्रणाम किया, तो प्रतिबिंब रूपी श्री राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया है, मुझे प्रकट किया है। ठाकुर जी ने कहा, मेरे मोहिनी रूप से 33 कोटि देव मोहित हो गए हैं, मैं मोहित नहीं हुआ। इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करने वाला आए, वो स्वरूप प्रकट हो। संसार में सब चीज़ों की स्थापना हुई, परंतु प्रेम की स्थापना नहीं हुई। उस प्रेम के लिए आपका अवतरण हुआ है देवी। आपके अवतरण की आवश्यकता है। आप मेरी शक्ति हैं, मेरी आत्मा है। पूरा विश्व और विश्व की चेतना जिसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है, वही आत्मा परमात्मा से मिल जाए। उस आत्मा के परमात्मा ही श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि मोहिनी और राधा रानी, या कह लीजिए राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक बार सभी प्रेम से बोले, मोहिनी बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो।